जय मसीह की। मेरा नाम शशि है। मैं दीमापुर नागालैंड से हूँ। मैं एक बड़ी सी गवाही लेके आ रही हूँ। एक्चुअली मैं जब अन्य जाति की थी तब से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। हमारे बीच में मतलब रिश्ता टूट चुका था। हमारे बीच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि अब हम मिल सके। मतलब इतना ख़राब हो चुका था। लड़ाई झगड़ा करना, मैं भी गुस्सा करती थी बहुत, वो भी बहुत गुस्सा करते थे। हम दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। मैंने अपने अपने आप को मारने की कोशिश की। मैंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश, मैंने अपने हाथ के नस काटे। बहुत मैं डिप्रेशन में आ गई थी। फिर ऐसे पहले भी हम अलग 1 साल अलग थे, अलग रहे और फिर से ऐसे चलता रहा, लड़ाई झगड़ा चलता रहा। फिर 2018 को जब जून 18 तारीख को ऐसे हुआ, झगड़ा हुआ, हमारे बीच लड़ाई हुआ कि ऐसे कारण मैं मम्मी के घर चली गई। मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। ऐसे सिचुएशन आ गया था कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। रिश्ता वो भी नहीं चाहते थे। मुझे देख के वो गुस्सा हो जाते थे मेरे हस्बैंड। और मैं पहले अन्य जगह मम्मी के घर जाने से पहले मैंने बहुत ट्राई किया। मैं हर एक जगह स्थानों पे गई, हर एक जगह, ताकि मैं मेरे हस्बैंड और मेरा रिलेशन अच्छा हो। मैं हर जगह गई, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं हो पाया। कहीं से भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। कहीं से भी मैं सक्सेस नहीं हुई। निराशा ही हासिल हुआ। थोड़ा भी खुशी हासिल नहीं हुआ मुझे। मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने बहुत ही मैं इधर उधर भटकती रहती थी। कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशन ठीक हो। लेकिन जितना मैं करती थी उतना ही ख़राब होते जा रहा था। 3 साल ख़राब होते फिर 2018 को जब जून 18 तारीख को मुझे मम्मी के घर जाना पड़ा। मैं मम्मी के घर गई और जून 18 को गई सुबह। फिर मैं जून 19 को जब उठी, मैं पागल जैसी हो गई थी। मैं अपने बाल नोच रही थी, मैं अपने आप को काट रही थी, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर मेरे मन में कहाँ से पता नहीं क्या, कैसे ये आया मुझे भी नहीं पता कि मुझे चर्च जाना है। तो मैंने मामी को कॉल लगाया। मेरी मामी भी विश्वासी है। मैंने मामी को कॉल लगाया। फिर मैंने कहा, मामी मुझे चर्च ले चलो, मुझे चर्च जाना है, मैंने कहा। फिर मामी ने बोला ठीक है, तुम आ जाओ, मैं चर्च में बात करती हूँ, पास्टर जी से बात करती हूँ, तुम आ जाना चर्च पे, बोली वो। फिर मैं चली गई वहाँ पे। मैं रोते हुए गई थी। इतनी बोझ लेके गई थी मेरे अंदर, इतनी बोझ था, इतनी मैं परेशान थी, मरने तक की नौबत आ गई थी मेरी। मैं चर्च पे गई। फिर सब ने मेरे ऊपर हाथ रख के, मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना किया। ये प्रार्थना करते वक्त मुझे इतना सुकून महसूस हुआ। कहीं पर भी ऐसा सुकून मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं पहले जब अन्य स्थानों में जाती थी तभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं रो रही थी। प्रार्थना जब हो रहा था मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। जब प्रार्थना ख़त्म हुआ मेरे अंदर एक खुशी आई, एक सुकून आया। मैं रोते हुए गई थी। इतने मैं बोझ लेके गई थी, वो सब बोझ वहीं पे ख़त्म हो गया। मैंने वहीं पे उतार दिया, प्रभु को दे दिया सब बोझ, और मैं हंसते हुए घर आई। फिर उस दिन के बाद मैं नेक्स्ट डे से रोज़ चर्च जाने लगी। रोज़ सेवा होता था। सेवकाई में मैं संगति में जाती थी और मैं वचन पढ़ने लगी। फिर मेरे जीवन में फिर ऐसे परेशानी आती रही, लेकिन प्रभु को मैंने चुना। मैंने बपतिस्मा ले लिया आफ्टर 45 डेज़। जुलाई 29 को मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे घर वाले और जो भी संगी संबंधी है वो सब विरोध करने लगी। तुम तो अन्य धर्म, दूसरा धर्म ले लियो, विदेशी धर्म ले लियो हो, ये सब बोलने लगे। लेकिन मैं निराश नहीं हुई। मैं प्रभु में ही आगे बढ़ती गई। मैं प्रार्थना करती रही, मैं वचन पढ़ती रही। वचन से मुझे सुकून मिला
और प्रार्थना करती रही, निरंतर प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन मैंने देखा, फेसबुक में चला रही थी तो फेसबुक पे ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस का प्रोग्राम आ रहा था, लाइव प्रोग्राम, पास्टर तेजपाल सिंह जी का प्रोग्राम आ रहा था। तो मैंने देखा, इतना अच्छा वचन मैंने सुना, बहुत मुझे अच्छा लगा, सुकून मिला मुझे उस दिन मैंने देखा। फिर मैंने वहाँ पे नंबर जो दिया है वो नंबर पे मैंने कॉल किया। वहाँ के जो प्रार्थना योद्धा है उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है, और पास्टर जी ने भी मेरे लिए प्रार्थना की। ऑनलाइन प्रार्थना, मैंने लाइव में वीडियो कॉल करके मैंने प्रार्थना मांगा, प्रार्थना की, मैसेज करती थी, प्रार्थना कर देते थे, बहुत प्रार्थना किया। और सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर तेजपाल सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस के जितने भी प्रार्थना योद्धा है वो सबको धन्यवाद देती हूँ। आज सबके प्रार्थना के वजह से प्रभु ने हमारे सबकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और आज मैं 1 महीने से मेरे हस्बैंड के साथ हूँ। हम 8 महीने से अलग हो गए थे, फिर अभी 1 महीने से मैं हस्बैंड के साथ हूँ। और जब मैं मम्मी के घर गई, मम्मी भी प्रभु को नहीं जानती थी, मैं भी नहीं जानती थी, तो मैं गई वहाँ पे, मैंने प्रभु को जाना। वहाँ पे जाने के बाद 8 महीने जब मैं रही, मम्मी के साथ रही, मैंने प्रभु को जाना। ऐसे करके मेरे मम्मी ने भी प्रभु को जाना, और मम्मी ने भी, मैंने जुलाई में बपतिस्मा लिया, मेरी मम्मी भी प्रभु में आई, उन्होंने भी नवंबर को बपतिस्मा लिया। और अभी हम बहुत अच्छे से, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आके, मम्मी के घर पे आके सॉरी बोल के मुझे वापस ले आए। अभी फरवरी 9 को मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं पहले ही ये गवाही देना चाह रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये गवाही नहीं, वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अभी मैं ये गवाही दे रही हूँ। और जितने भी भाई और बहनों, आप लोग निराश ना हो। अगर आप कहीं पे भटके हुए हैं, आप प्रभु में आई है, प्रभु में आइए, वहीं पे शांति है। आप आपके मन आपको आप अपने आप को आप प्रभु में दीजिए, जैसे मैंने प्रभु में दिया, मुझे सब कुछ मिल गया। और जब मैंने जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद सब ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। आज वो घर वाले सब मुझे प्यार करते, जो जो मुझसे नफ़रत करते थे, जो मेरे बारे में खराब बोलते थे, आज सब वो मेरी वाह वाह करते हैं, और सब मुझे प्यार करते हैं। आप सब भी प्रभु में आइए। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी बीवी से और अलग है, और या किसी लोन में पड़े हुए हैं, किसी बोझ में दबे हुए हैं, आप कहीं पर भी मत आइए, आप सीधे प्रभु यीशु के पास आइए। उनमें ही शांति है। वो सब चीज़ों से, सब मुसीबत से वो छुटकारा देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़े हैं, हमारे लिए उन्होंने बलिदान दिया। बस हमारे पापों के कारण उन्होंने इतना कष्ट सहा। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु में आइए, और आप निरंतर प्रार्थना में रहिए हमेशा। और आप ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस से प्रार्थना करिए। वहाँ के जो योद्धा है बहुत अच्छे, और मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस को, क्योंकि मेरी इतनी मदद की, प्रार्थना में इतनी मदद की, मुझे अच्छे अच्छे बात बताते थे। और धन्यवाद हो पास्टर जी का, मेरे लिए इतने प्रार्थना कर दिए उन्होंने। और आज सबकी प्रार्थना की वजह से मैं आज मेरे पति के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। आप भी हमेशा प्रभु में रहिए, प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में रहिए, प्रभु को मत छोड़िए। जितना भी दुख हो, जितना भी सुख हो, प्रभु को कभी भी मत छोड़िए। फिर से धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु को धन्यवाद, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, फिर ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस को, सब योद्धाओं को धन्यवाद, और पास्टर जी को भी धन्यवाद हो। थैंक यू। जय मसीह की। क्योंकि मेरे मम्मी ने भी प्रभु को जाना, और मम्मी ने भी, मैंने जुलाई में दीजिए, जैसे मैंने प्रभु में दिया, मुझे सब कुछ मिला उसको, क्योंकि मेरी इतनी प्रार्थना, मेरी इतनी मदद। थैंक यू। जय मसीह की।